स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6 चल रही थी। एक्सरसाइज 6 में 6.1 और 6.2 कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम बात करते हैं विविध की। विविध में क्वेश्चन नंबर 11 तक वेरी इजी क्वेश्चन है, शायद तक आप कर लोगे सभी। जिसके भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में लिख देना। आज हम जो इसमें विविध में देखो पीछे वाले क्वेश्चन का ही रूप है। आपको 11th क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन है उनमें 6.1 और 6.2 अच्छी तरीके से निकाली तो इजीली तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, अब हम इनमें जो हार्ड क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ विविध में। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो फलन एफ एक्स कमा लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 पे ये फलन, एक्स इक्वल 0 पे 1/2, एक्स ग्रेटर देन 0 पे x की पावर 3/2 + 1/2। ये कह रहा है x बराबर 0 पर सातत्य है तो m का मान ज्ञात करो। यही है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया गिवन दैट दिया गया है फलन एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पे संतत है तो क्या होता है, x बराबर 0 पे फलन का मान, x बराबर 0 पे फलन की दाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, तीनों इक्वल होंगे और क्या होंगे, परिमित रूप से विद्यमान होंगे। अब हमें m का निकालना है तो m इसमें तो एक तो निकाल लेते हैं x बराबर 0 पे फलन का मान। x बराबर 0 पे फलन का मान कितना हो जाएगा 1/2। m किस में, x लेस देन 0 पे, तो x बराबर 0 पे कौन सी सीमा निकालोगे, बाईं सीमा। x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा। बाईं सीमा की परिभाषा क्या होती है, f0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, राइट। f0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, रखो 0 - h, साइन m - 1 इंटू -h प्लस साइन -h अपॉन -h। ओके, अब इधर देखो f0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन m + 1 इंटू h, इसमें भी साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन h अपॉन -h। ऊपर वाले में से माइनस कॉमन आ रहा है तो f0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन m + 1h प्लस साइन h अपॉन h। अब मैं दोनों को h से डिवाइड कर देता हूँ तो f0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m + 1h अपॉन h। अब देखो इसे इससे डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो दो फलन आएंगे और दोनों के लिमिट भी क्या लगा दो, अलग अलग। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब यहाँ पे देखो साइन x अपॉन x एक होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे m + 1 है तो इसको m + 1 से मल्टीप्लाई, m + 1 से क्या कर दो, डिवाइड। तो m0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 m + 1 साइन m + 1h अपॉन m + 1 इंटू h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। ओके, f0 - 0 इक्वल, ये तो m + 1 कॉन्स्टेंट बाहर, इसकी लिमिट का मान 1 प्लस इसकी लिमिट का मान भी क्या हो गया 1। कोष्टक में दिखाओगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m + 1h अपॉन m + 1h इक्वल 1 साइन h अपॉन h इक्वल 1। तो m + 1 f0 - 0 का मान कितना हो गया, m + 2। आपने क्या लिखा, f0 और f0 + 0 दोनों बराबर है तो f0 का मान कितना हुआ 1/2, f0 - 0 का मान m + 2, तो m का मान कितना हो गया 1/2 - 2 माइनस का 3/2। यही पूछ रहा था। ये फलन x बराबर 0 पर सातत्य है तो m का मान कितना हो गया -का 3/2। ओके।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन क्या है, संतत है। तो देखो अक्स का मान 0 से बड़ा, 2 से छोटा, अक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 2 पर ये फलन, अक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 लेस देन इक्वल 4 के लिए ये फलन, अक्स ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल 6 के लिए फलन। ठीक है, अब ये मान कह रहा है कि संतत है तो m तथा m है, तो हमें m और n का मान निकालना है। देखो m इसमें m और n इसमें, राइट। तो हम क्या m और n इसमें भी, तो अक्स बराबर 2 पर सांतत थे और अक्स बराबर 4 पर सांतत थे। अक्स बराबर 2 पर देखो फलन का मान इसमें निकाल सकते, इसमें बाएं सीमा, तो हमारे पास m और n में एक रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले अक्स बराबर 2 पर सांतत, अक्स बराबर, क्योंकि ये कह रहा है प्रत्येक मान पर सांतत है, ये दिया हुआ, इसका मतलब अक्स बराबर 2 पर फलन का मान f2 का मान कौन से में निकालोगे, जिसमें 2 के इक्वल लगा हुआ है, 2 के इक्वल इसमें लगा हुआ है, तो इसमें x की जगह 2 रखो, 4 × 2 8 -1 7। x बराबर 2 पे फलन की बाईं सीमा f2 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h, ये 2 - 0 बाईं सीमा परिभाषा लगा दी, f2 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 - h कौन से में निकालोगे, ऊपर वाले में, अक्स का मान 2 से छोटा, तो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 4 2 - m 2 - h प्लस n f2 - 0 लिमिट लगा दो सीधा, 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 2 - 0 2 × m, तो ये 2m प्लस n। तो यहाँ पे ये x बराबर 2 पर सांतत है, तो f2 इक्वल f2 - 0, f2 इक्वल f2 - 0। ओके, f2 का मान 7, ये 4 प्लस 2m प्लस n, तो 2m प्लस n इक्वल कितना हो गया, 3। इक्वेशन नंबर 5। अब x बराबर 2 पर सांतत्य से एक समीकरण निकाली, x बराबर 4 पर सांतत्य की परिभाषा से एक और रिलेशन, x बराबर 4 पर सांतत्य, x बराबर 4 पर सांतत्य, x बराबर 4 पर सांतत्य है, तो x बराबर 4 पर फलन का मान निकालो, f4 कौन से निकालोगे, जिसमें 4 के इक्वल लगा हुआ है, इसमें तो x की जगह 4 हो, 4 × 4 16 - 1 15। इसमें निकालो x बराबर 4 पे कौन सी सीमा, दाएं सीमा, दाएं सीमा की परिभाषा f4 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 + h, राइट। f4 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस पे निकालोगे तो इसमें x की जगह क्या रखो, 4 + h, तो ये m 4 + h का होल स्क्वायर प्लस 17n, राइट। अब क्या करते हैं, f4 + 0 इक्वल सीधी लिमिट रख दो, यदि वास्तविक मान आता है, तो ये 4 + 0 4 का स्क्वायर 16, ये 16m प्लस 17n, राइट। अब देखो ये दोनों क्या है, बराबर, f4 इक्वल f4 + 0, f4 का मान 15, ये 16m प्लस 17, ये इक्वेशन सेकंड। ये m और n में एक रिलेशन ये आ गया, m और n में एक रिलेशन ये आ गया, दोनों इक्वेशन से क्या निकाले, m और n का मान। तो मैं देखो यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, 2m। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2m + n = 7, सेकंड इक्वेशन क्या है, 16m + 17n इक्वल 15, यही है। इसको ऐड से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फर्स्ट इंटू ऐड, इसको ऐड से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2m + n है, 2m + n, इसको ऐड से मल्टीप्लाई करो तो ये 16m प्लस, सॉरी यहाँ पे देखो ये 7 ये ऊपर वाली में था, इसमें देखो 2m + n = 3 है, ठीक है ना, ये 3 है। तो हम इसको ऐड से मल्टीप्लाई करें, 16m + 8n इक्वल 24। अब इसमें क्या है, 16m + 17n इक्वल 15, राइट। दोनों के चिन्ह सेम है तो घटा दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ओके।
ये दोनों कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 9n इक्वल ये कितना हो जाएगा, ये देखो 9, तो n इक्वल कितना हो गया -1। n का मान कितना है -1। अब n का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख देते हैं तो n का मान -1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो ये 2m ये -n इक्वल 3, तो ये 2 इक्वल 3 + 1 4, तो n का मान कितना हो गया 2। m का मान नहीं, m का मान n है तो ये 2m, तो m का मान कितना आ गया 2, n का मान -1। तो देखो हमारे पास दो रिलेशन प्राप्त हो गए, फर्स्ट 2m + n = 3, सेकंड 16m + 17n = 15, यही था। अब इसमें 2 है इसमें 16 है तो इसको ऐड से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद में इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से ये n का मान और ये m का मान। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फलन f(x) x नॉट इक्वल 0 पे tan x अपॉन sin x, x इक्वल 0 पे 1, x बराबर 0 पे सातत्य का परीक्षण के। सातत्य का परीक्षण करना है तो क्या क्या निकालोगे, x बराबर 0 पे फलन का मान, x बराबर 0 पे फलन की दाईं सीमा भी इसी पे निकालोगे और बाईं सीमा भी इसी पे, क्योंकि नॉट इक्वल 0 इसका मतलब 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए यही फलन है। तो x बराबर 0 पे फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पे फलन का मान कितना आएगा f0 इक्वल 1, x बराबर 0 पे कितना है 1। अब निकालेंगे x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा, दाईं सीमा निकालेंगे तो x बराबर 0 पे फलन की दाईं सीमा की परिभाषा बोलो, f0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, राइट। f0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 + h, तो ये tan h अपॉन sin h, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं tan h को क्या लिख सकता हूँ, sin h अपॉन cos h इंटू sin h, ये sin h से sin h कैंसिल, क्या बचा f0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos h, यही हुआ। अब इसमें लिमिट लगा दो, f0 + 0 इक्वल लिमिट ये 1 अपॉन इस, आपको पता है दो f(x) और g(x) यदि अंश और हर के रूप में हो तो अलग अलग लिमिट लग जाती है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h। अब ये आपको 3 मानक सूत्र याद होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h का मान 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन h का मान भी कितना होता है 1, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, तो ये 1। ये x बराबर 0 पे फलन का मान, ये x बराबर 0 पे फलन की दाईं सीमा। अब निकाल लेते हैं x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा, बाईं सीमा निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, x बराबर 0 पे फलन की बाईं सीमा की परिभाषा f0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस का h, ओके। f0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 - h इसी में रखोगे क्योंकि 0 से बड़ा के लिए यही फलन है और 0 से छोटा के लिए ये, तो बाईं सीमा भी इसी पे और दाईं सीमा भी इसी पे, तो बाईं सीमा x की जगह क्या रखो -h, तो tan -h अपॉन sin -h, राइट। तो ये देखो f0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, tan माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा, तो माइनस का tan h, sin माइनस थीटा क्या होता है -sin थीटा, माइनस का sin h, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो f0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। वही बात tan h को क्या लिखो sin h अपॉन h, ये cos h और ये sin
एच, ये कैंसिल, ये 1 अपॉन लिमिट एच टेंस टू 0 कोस एच, मान कितना आ जाएगा 1। तो ये देखो x बराबर 0 पे फलन का मान 1, x बराबर 0 पे फलन की दाईं सीमा 1, x बराबर 0 पे फलन की बाईं सीमा 1, तीनों बराबर है। तो f0 इक्वल f0 प्लस 0 इक्वल f0 माइनस 0 इक्वल 1, अतः फलन x बराबर 0 पे क्या है, सान्तत्य। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फलन x ग्रेटर देन इक्वल 1, मापांक x माइनस 3, x लेस देन 1 के लिए ये फलन, ये कह रहा है x बराबर 1 और x बराबर 3 पर सान्तत्य का परीक्षण कीजिए। तो देखो सिस्टम सेम टू सेम चल रहा है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ, x बराबर 1, x लेस देन 1 इक्वल कौन से पे लगा हुआ है, इसके, तो इस पर फलन का मान निकालोगे 1 माइनस 3 माइनस 2 का मापांक 2, x बराबर फलन की बाईं सीमा x लेस देन 1, इस पे कौन सी सीमा निकालोगे, बाईं सीमा, x ग्रेटर देन इक्वल 1, इस पे दाईं सीमा, तो x बराबर 1 पर सान्तत्य निकालोगे ना। अब हम बात करें x बराबर 3 पर सान्तत्य, x बराबर 3 पर, x ग्रेटर देन इक्वल 1 मतलब 1 और 1 से बड़ा के लिए ये फलन होगा, तो 3 तो x से बड़ा है ना, तो x बराबर 3 पर फलन का मान भी इसी पे, x बराबर 3 पर फलन की बाईं सीमा भी इसी पे, और x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा भी कौन से पे निकालोगे, इसी पे, ठीक है ना, निकालोगे ना। अरे x बराबर 1 पर फलन का मान इस पे, सबसे पहले हम बात करें x बराबर 1 पर सान्तत्य, तो f1 का मान कौन से पे निकालोगे, इस पे, तो 1 माइनस 3 का मापांक इक्वल माइनस 2 का मापांक इक्वल। अब बात करते हैं 1 प्लस 0, कौन सी सीमा, दाईं सीमा, x का मान 1 से बड़ा, इस पे निकालेंगे। f1 माइनस 0 बाईं सीमा, x लेस देन 1, इस पे निकालो। अब हम बात करें x बराबर 3 पर सान्तत्य, तो x का मान 1 के इक्वल और 1 से बड़ा के लिए ये फलन है, इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन का मान इसी पे निकालोगे, 3 माइनस 3 0, f3 प्लस h, 3 प्लस 0 कौन सी सीमा, दाईं सीमा, 3 प्लस 0 कौन सी सीमा, दाईं सीमा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h, f3 प्लस 0 इसमें रख दो, ये 3 प्लस h माइनस का ये कैंसिल h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 लगाते ही क्या हो जाएगा 0। अब हम निकालते हैं बाईं सीमा f3 माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, ओके, f3 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, इसी में रखोगे तो ये 3 माइनस h माइनस 3 ये कैंसिल, माइनस h का मापांक h और लिमिट h टेंस टू 0। अब मैं यही बताना चाह रहा कि x बराबर 3 पर आप सोचोगे कि इसमें तो x बराबर 3 के लिए दिया ही नहीं, तो x बराबर 3 पर फलन का मान इसी पे निकाला 0, x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा भी 0, x बराबर 3 पर फलन की बाईं सीमा भी 0, इसका मतलब x बराबर 3 पर क्या है, सान्तत्य, x बराबर 1 पर सान्तत्य निकालोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यदि x लेस देन 0, 0 से छोटा के लिए ये फलन, x बराबर 0 पे c, x ग्रेटर देन 0 पे ये कह रहा है x बराबर 0 पे संतत है, ये दिया हुआ, तो क्या लिखोगे, फलन x बराबर 0 पे संतत है, अतः f0 इक्वल f0 प्लस 0 इक्वल f0 माइनस 0, तीनों इक्वल है। अब हमें कोई भी एक राशि, सबसे पहले x बराबर 0 पे फलन का मान, f0 का मान क्या है, c, ठीक है। अब कोई भी एक अचर राशि होती तब तो चेक कर लेते कौन से में होते, वही सीमा निकाल लेते। अब a b तीनों का मान निकाला, a इसमें है, b इसमें है, तो x बराबर 0 पे फलन की बाईं सीमा भी निकालनी पड़ेगी, x बराबर 0 पे फलन की दाईं सीमा, तो सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, सबसे पहले फलन की दाईं सीमा निकाल रहे, तो दाईं सीमा निकालोगे तो पहले बाईं सीमा निकालो, x बराबर 0 पे फलन की बाईं सीमा कौन से पे निकालोगे, ऊपर वाले पे, x लेस देन 0, परिभाषा लगो f0 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, राइट, f0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h देखो साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन
माइनस एच अपॉन माइनस एच। अभी भी बताया कि सर लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आ गया साइन ए प्लस वन इंटू एच, माइनस का साइन एच अपॉन माइनस एच, दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये देखो एफ जीरो माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। यदि माइनस कॉमन लिया तो दोनों में से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ए प्लस वन इंटू एच प्लस साइन एच अपॉन एच। अब देखो अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, लिमिट भी लगा देता हूँ साथ, एफ जीरो माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस वन इंटू एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच। आपको पता है साइन एच अपॉन एच एक होता है, यहाँ पे साइन ए प्लस वन इंटू एच है, तो यहाँ पे लाने के लिए क्या कर देते हैं, ए प्लस वन से ऊपर नीचे गुणा, तो एफ जीरो माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये ए प्लस वन से गुणा और ये साइन ए प्लस वन इंटू एच, ये नीचे भी गुणा ए प्लस वन इंटू एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये एफ जीरो माइनस जीरो इक्वल, ये तो देखो अचर राशि है, ये तो अचर राशि, अब इसके लिमिट लगाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा एक, प्लस इसकी लिमिट का मान भी कितना हो जाएगा एक, तो एफ जीरो माइनस जीरो इक्वल कितना हो गया ए प्लस टू। ये हमारे पास फलन का मान सी, ये इसका मान एफ जीरो माइनस जीरो का मान ए प्लस टू। अब हम निकाल लेते हैं फलन की दाईं सीमा, तो मैं मिटा रहा हूँ, देखो इधर से ही मिटा देता हूँ। आप ये याद रखना इसकी बाईं सीमा का मान कितना आया है ए प्लस टू, ठीक है, तो एफ जीरो माइनस जीरो का मान यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास कितना आया है ए प्लस टू। अब हम निकाल रहे हैं दाईं सीमा, दाईं सीमा की परिभाषा बोलो, एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, राइट, एफ जीरो प्लस एच, तो ये एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। रखो इसमें जीरो प्लस एच, इसमें एच रखोगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच अपॉन बी एच अंडर रूट एच, यही हुआ। अब देखो एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसमें से मैं एच कॉमन ले सकता हूँ क्या, एच कॉमन लेते बाहर आते हैं कितना हो जाएगा अंडर रूट एच, तो यहाँ पर कितना बचेगा अंडर रूट वन प्लस का बी एच, ये बचा माइनस ये अंडर रूट एच अपॉन बी एच अंडर रूट एच, इसमें से एच कॉमन लिया, ये बाहर अंडर रूट एच आ गया, वन प्लस अंडर रूट वन प्लस बी एच माइनस अंडर रूट एच अपॉन बी एच अंडर रूट एच, ये एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। इन दोनों में से अंडर रूट एच कॉमन आ रहा है, ये अंडर रूट एच कॉमन ले लिया, क्या बचा वन प्लस का बी एच माइनस वन अपॉन बी एच अंडर रूट एच, ये अंडर रूट एच से अंडर रूट एच कैंसिल। अब देखो एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या बचा अंडर रूट वन प्लस का बी एच माइनस वन अपॉन बी एच, यही बचा। अब देखो मैं मिटा कर यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफ जीरो का मान भी कितना है सी है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ जीरो का मान हमारे पास क्या आया था सी। अब ये देखो एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसमें देखो यदि हम सीधा लिमिट लगाएं एच टेंस टू जीरो, तो वन प्लस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो बटा जीरो। इसमें देखो मैं वन प्लस बी एच की पावर एक बटा दो लिख सकता हूँ क्या, इसको वन प्लस बी एच अंडर रूट को एक बटा दो माइनस वन अपॉन बी एच, ओके। अब आपने ये पढ़ा होगा वन प्लस एक्स की पावर एन का परसा, पढ़ा ना 11th में, वन बाइनोमियल थ्योरम में वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यही चलता है। तो यहाँ पे ये वन प्लस एक्स की पावर एन के रूप में हो रहा है, तो ये एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन प्लस एक्स की पावर एन, तो ये वन
प्लस n का मान कितना है 1/2, 1/2 ये BH प्लस 1/2, 1/2 -1 और ये BH का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 आगे माइनस का 1 अपॉन BH। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये -1 और ये +1 कैंसिल। ओके, F0 + 0 इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0। प्रत्येक पद में से देखो BH 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, प्रत्येक में आ रहा है। BH इसमें भी है, इसमें भी है, प्रत्येक में होगा। तो हमेशा आपको पता है पहला पद पूरा कॉमन आ जाता है। तो ये 1/2 BH कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पे 1/2 -1 माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2, ये BH अपॉन फैक्टोरियल 2 2 होता है प्लस डॉट 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 अपॉन ये BH। ठीक है, अब देखो BH से BH कैंसिल। ओके, अब लिमिट H टेंड्स टू 0 लगा दो। 0 लगाया तो ये तो 1/2 बार ये 1, आगे वाले सभी पद क्या होंगे 0, 1 - 0 1, तो कितना बच गया 1/2। संतत है, इसका मतलब F0 + 0 और F0 - 0 तीनों बराबर है। यदि मैं F0 को F0 + 0 के इक्वल किया तो सी का मान कितना है? अरे देखो F0 इक्वल F0 + 0 इक्वल F0 - 0 संतत है, तीनों बराबर है। F0 का मान कितना आया C, F0 + 0 का मान कितना है 1/2, F0 - 0 का मान कितना है A + 2। राइट, इन दोनों को बराबर किया तो C का मान कितना है 1/2। ठीक है, इन दोनों को बराबर किया, इन दोनों को, तो A + 2 इक्वल 1/2। A का मान कितना आ गया -3/2, A का मान -3/2, C का मान 1/2 बच गया। क्या इसमें C का मान आ गया, A का मान आ गया, कौन सा मान बच गया B को सोल्व करने पे नहीं है तो क्या लिखोगे B बिलोंग्स टू R। B वास्तविक संख्याओं में से कोई भी हो सकती है। समझ में आ गया? फलन का मान निकाला, कितना आया C, यही था। बाईं सीमा निकाली A + 2, दाईं सीमा निकाली 1/2, तीनों को बराबर किया तो C का मान 1/2, A का मान -3/2, बचा B का मान कोई भी रख सकते, B बिलोंग्स टू R। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17, f(x) इक्वल मापांक 3x - 4/3x - 4 x बराबर 4/3 पर। देखो मापांक वाला कोई भी फलन आ जाता है तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? मापांक के बराबर अंदर वाले को 0 करते हैं। तो सबसे पहले 3x - 4 को क्या किया 0 किया तो x का मान कितना है 4/3, ये है ना। तो f(x) इक्वल सबसे पहले क्या लिखते हैं x का मान लेस देन 4/3, x लेस देन 4/3, यही करते हैं। x का मान 4 से छोटा, 4/3 से छोटा, 4/3 से छोटा रखते हैं, ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा नेगेटिव, तो ये -3x - 4। सिर्फ नेगेटिव मापांक वाले के चिन्ह लगेगा, इसको मिस्टेक नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये कितना बचेगा 3x - 4। पहले x का मान 4/3 से छोटा, दूसरा क्या लिखते हैं x का मान 4/3 से बड़ा या बराबर। इसमें ऊपर वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये 3x - 4 अपॉन नीचे वाला सेम टू सेम। राइट, ठीक है। तो f(x) इक्वल ये देखो अभी हम सिस्टमेटिक तरीके से ये दोनों कैंसिल, तो ये मान कितना है -1, x लेस देन 4/3, ये दोनों कैंसिल, कितना है 1, x ग्रेटर देन इक्वल 4/3। ये अब ये पूछ रहा है किस पर, ये 4/3 पर, तो सातत्य पूछ रहा है तो क्या क्या निकालते हैं x इक्वल 4/3 पर फलन का मान, x बराबर 4/3 पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर 4/3 पर फलन की दाईं सीमा। x बराबर 4/3 पर फलन का मान बताओ कौन से पे आएगा 4/3 के इक्वल, देखो इसमें लगा मान कितना है 1। x बराबर 4/3 पर फलन की दाईं सीमा 0, x का मान 4/3 से बड़ा, मान कितना आ रहा है 1। x बराबर 4/3 पर फलन की बाईं सीमा, परिभाषा लिखनी है आपको, x बराबर 4/3 पर फलन की दाईं सीमा नहीं बाईं सीमा f 4/3 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 - h, f 4/3 - 0 कौन से पे निकलेगा बाईं सीमा 4/3 से छोटा -1, क्योंकि x सही नहीं तो मान कितना आ गया -1। 4/3 पर फलन का मान 1, दाईं सीमा 1, बाईं सीमा -1, तीनों बराबर है क्या नहीं है ना। अतः फलन x बराबर 4/3 पर क्या नहीं है सातत्य नहीं। ओके।
क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इस अंतराल में कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल -1 से 2 में फलन एफ अक्ष के सान्तत्य। सबसे पहले मापांक आ गया, मापांक को सोल्व। तो अक्ष का मान 0 किया तो अक्ष का मान क्या है 0, इसके मापांक को लेकर अंदर को 0 किया तो मान कितना है 1। तो फलन लिखो, सबसे पहले कैसे लिखो, सबसे छोटा मान क्या है 0, तो क्या लिखोगे अक्ष लेस देन 0, अक्ष का मान 0 से छोटा। दूसरा क्या लिखोगे, अक्ष का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। अगला क्या लिखोगे, अक्ष का मान 1 से बड़ा या बराबर। सबसे पहले ये लिखा आंसर, अक्ष का मान 0 से छोटा, दूसरा अक्ष का मान 1 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा, तीसरा अक्ष से बड़ा। अब अक्ष का मान 0 से छोटा कोई भी मान ले लो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, माइनस अक्ष -1। क्यों, अक्ष का मान 0 से छोटा -1 लिया, अक्ष की जगह -1 रखा, मापांक को भूल जाओ, -1 रखा तो नेगेटिव, इसमें -1 रखा तो -2 नेगेटिव। अक्ष का मान 0 से तो बड़ा 1 से छोटा 0.5 रखो, 0.5 अक्ष में रखोगे तो पॉजिटिव, ये अक्ष 0.5 इसमें रखोगे तो नेगेटिव, ये माइनस अक्ष -1। अक्ष का मान 1 से बड़ा कोई भी रखो, 2 रखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये अक्ष और ये प्लस अक्ष -1। अब सिस्टमेटिक तरीके से लिखो एफ अक्ष इक्वल, ये देखो माइनस अक्ष -2 अक्ष +1, अक्ष लेस देन 0, अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 1, अक्ष माइनस अक्ष कैंसिल, माइनस ये प्लस, अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 1, 2 अक्ष -1, ये फलन हो गया। अब यह अंतराल में पूछ रहा है तो हमारे पास एक तो 0 पे एक 1, तो अंतराल में क्या होता है, सबसे पहले ओपन इंटरवल में सान्तत्य करेंगे। इस अंतराल में सान्तत्य का मतलब क्या है, इसके प्रत्येक बिंदु पे इसके बीच वाले पॉइंट कौन से आते हैं 0 और 1, तो अक्ष बराबर 0 पर सान्तत्य निकालोगे ना, अक्ष बराबर 0 पे सान्तत्य निकालोगे ना, और अक्ष बराबर 1 पर सान्तत्य निकालोगे ना, अक्ष बराबर 0 पे फलन का मान इस पे, अक्ष बराबर 0 पे फलन की बाईं सीमा इस पे और दाईं सीमा इस पे, अक्ष बराबर 1 पर निकालोगे तो इसमें फलन का मान, इस पर फलन की दाईं सीमा, अक्ष बराबर 1 पर इस पर फलन की बाईं सीमा निकालोगे। यदि इन दोनों बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, सान्तत्य हो जाएगा, तब तो अंतराल में सान्तत्य, वरना सान्तत्य नहीं है। किसी एक बिंदु पर ही हो गया तो क्या लिखोगे, सान्तत्य नहीं। ओके, ये क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल √1 + x -1 + x की पावर 1/3। इसको ध्यान से पढ़ना, ये इसके ब्रैकेट में है, ये इंटू में नहीं है, ठीक है, अपॉन x बराबर 0 पर संतत है तो f0 का मान। इस प्रकार का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल परसों वाले संडे वाले वो जो एनडीए का पेपर लगा था उसमें भी पूछा जाता है। तो देखो सीधा तो हम ये एफ एक्स है, f0 का मान निकालते हैं, सबसे पहले 0 का मान रखेंगे तो ये 1 + 0 1, इसमें भी 1 + 0 1, 1 - 1 0 अपॉन 0। यदि वास्तविक मान आता तब तो फलन का मान हो जाता, यदि वास्तविक मान नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे लिमिट वाले तरीके से। तो एफ एक्स इक्वल ये 1 + x का अंडर में लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, माइनस का निशान, ये 1 + x, इसका मतलब क्या होता है, ये इंटू में नहीं है, 1 + x की पावर कितना है 1/3, ये 1/3 अपॉन x लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल अभी फॉर्मूला बताया, 1 + x की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 + nx + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² प्लस डॉट यही चलता है। तो ये 1 + x की पावर n, तो ये 1 + n का मान कितना हो गया 1/2 x प्लस 1/2 - 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट राइट। इसको करो माइनस 1 + x की पावर n, तो ये 1/3x प्लस 1/3 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² प्लस डॉट अपॉन में क्या है x। ओके, इसमें माइनस है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। अब देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हुआ नहीं है, आगे वाली लाइन में नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ही करो, ठीक है। इसमें देखो 1/x, ये माइनस का 1/3x कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में से x कॉमन आ रहा है क्या, तो मैंने दोनों में से x कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1/2 - 1/3
3 प्लस अक्स स्क्वायर और पदों को आगे लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 ये माइनस का 1/2 अक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1/3 माइनस का 2/3, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है अक्स, इसमें देखो हम प्रत्येक में से एक्स कॉमन आ जाएगा, अरे ये दो कोई कॉमन आ जाएंगे नहीं तो अक्स से अक्स तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। 1/2 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 1/6 कितना हो जाएगा 1/6। और आगे वाले में लिमिट रखेंगे तो आगे अक्स की जगह क्या रखेंगे, अक्स बराबर 0 भी तो पूछ रहा है, अक्स का मान 0 रखेंगे तो आगे वाले सभी पद क्या हो जाएंगे 0। तो एफ अक्स का मान अक्स इक्वल 0 पे एफ 0 का मान कितना है 1/6। क्या किया ये प्लेन एफ एक्स सीधी लिमिट रखी एक्स का मान 0 तब तो 0/0 हो गया, तो ये इसको लिख दिया 1 + x की पावर 1/2 माइनस 1 + x की पावर 1/3, इसका प्रसार खोल दिया, ठीक है, इसका प्रसार खोल दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये आ गया। अब इनमें से भी कॉमन आएगा, ठीक है, लेकिन हमारे को तो आपको पता है अक्स और पहला पद कॉमन ले लिया, आगे वाले सभी पदों में अक्स है, अक्स 1/6 अक्स से अक्स कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा 1/6, आगे वाले सभी पदों में क्या है अक्स, अक्स का मान 0 करते मान कितना आ गया 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एफ एक्स बराबर e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 e की पावर -1 अपॉन x प्लस 1 x नॉट इक्वल 0 x बराबर 0 पे 1। तो ये x बराबर 0 पे सातत्य पूछ रहा है, आपको बताया हुआ है e की पावर x वाले क्वेश्चन, इसमें e की पावर एफ x बराबर 0 पे फलन का मान तो कितना हो गया 1। अब बाईं सीमा भी इसी पे निकालेंगे और दाईं सीमा भी इसी पे निकालेंगे। इसमें सिर्फ ध्यान यही रखना है, आप बाईं सीमा निकालोगे 0 - h सिर्फ e की पावर -1 अपॉन h के रूप में बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा बताया हुआ कर लोगे ना, सिर्फ बाईं सीमा निकाल लेना और दाईं सीमा निकालना। बाईं और दाईं सीमा में भी क्या करना है, e की पावर x, e की पावर इन्फिनिट तो अपरिभाषित हो जाता है, e की पावर -∞ क्या होता है 0। तो जहाँ तक हो, यदि ऊपर वाले में e की पावर 1 अपॉन h बन रहा है तो कॉमन ले लो और नीचे वाले में भी कॉमन ले लो, ठीक है, तो कैंसिल कर दो जो मान आएगा। ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लोगे ना खुद। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स के किन मानों के लिए अवकल लिए, ये कल बताया था ना, पहले इस एक्सरसाइज का फर्स्ट के 3 या 4 पार्ट थे, नहीं थे, तो हमने क्या किया था कि एक्स बराबर ए माना बिलोंग्स टू आर, एक पर तो चेक नहीं कर सकते, एक्स बराबर ए कोई संख्या है, अब एक्स बराबर ए पर फलन दायां अवकलज, एक्स बराबर ए पर फलन का बायां अवकलज। ये क्वेश्चन पहले के 4 पार्ट में आ चुका है और ये मैं कल वाले वीडियो में करवा चुका हूँ, ओके। ये क्वेश्चन 21 कंप्लीट, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, ओके।